हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो स्टूडेंट्स, सीयूटी के फॉर्म को आप कैसे भरेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स वाले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वालों के लिए है, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स सीयूटी के फॉर्म अभी तक फिल नहीं किए थे क्योंकि आप आईसीआर का वेट कर रहे थे। लेकिन यदि स्टूडेंट्स आप आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि अब हमें सीयूटी के माध्यम से ही आईसीआर का फॉर्म भरना है। तो फॉर्म किस तरीके से भरें जिसमें गलतियां ना हो, क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 10-10 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, क्या हमें 10 सब्जेक्ट भरना पड़ेगा या 7 सब्जेक्ट भरना पड़ेगा, 5 सब्जेक्ट भरना पड़ेगा। तो जी नहीं स्टूडेंट्स, आप पहले नेट कैफे जाइए और वहां पर स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट को जो आप अभी हम वीडियो बता रहे हैं आपको, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है आईसीआर वालों को जो सीयूटी के फॉर्म भर रहे हैं। इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन नहीं होगा, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो स्टूडेंट्स आपको डिटेल में सबसे पहले क्या भरना है, तो स्टूडेंट्स आपको पर्सनल डिटेल भरना है, जिसके लिए आपको स्टूडेंट्स सेंटर पर जहां आप नेट कैफे जा रहे हैं वहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों को अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा, 10th की मार्कशीट लेकर जाना होगा, एक स्टूडेंट्स आपको करंट की फोटो जो लगभग 15 से 20 दिन पुरानी फोटो वो आपको लेकर जाना है, साइन आपको करना होगा स्टूडेंट्स, कैंडिडेट का आपको नाम लिखना है, आपको फादर नेम लिखना है, आपका मदर नेम लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है, आपका जेंडर बताना है, नेशनलिटी इंडियन बताना है आप लोगों को, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप सेल्फ कर रहे हैं, कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सेल्फ ही लिखिएगा कि हम सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं। कैटेगरी आपकी क्या है, ओबीसी एनसीएल है तो ओबीसी एनसीएल लिखिए और ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। यदि आप एसटी एससी जो भी लिखते हैं तो उनका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। जनरल यदि है तो स्टूडेंट जनरल का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास में होना चाहिए, बाद में लगेंगे। यदि आपको स्टूडेंट्स जो है वो आप डायबिटिक यदि हैं तो स्टूडेंट्स आपको यस नो करना था, आप नो ही कर दीजिएगा, ठीक है। आप यदि हैंडीकैप्ड हैं तो स्टूडेंट्स हैंडीकैप्ड में यस कीजिएगा, यदि नहीं है तो नो कीजिएगा। यदि स्टूडेंट्स आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी वगैरह यदि आपको कुछ यदि है, अयोग्य यदि आप हैं तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, ठीक है। स्काइप रिक्वायर्ड यदि आपको कुछ यदि है स्टूडेंट्स, यदि आपको लिखने के लिए, ठीक है, किसी की रिक्वायरमेंट है कि भैया हमसे लिखते नहीं बन रहा, हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तो वो भी आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए आप लोग। इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या आप 12th जो पास आउट हुए हैं वो कौन से स्टेट से हुए हैं तो वो आपको मेंशन करना। तो जैसे ये बच्चा जो है वो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, हमारे कोचिंग का बच्चा छत्तीसगढ़ का है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आप कहाँ से पास आउट है, हिंदी मीडियम से पास आउट है कि इंग्लिश मीडियम से, वो आपको मेंशन करना है। कश्मीर से बिलोंग तो नहीं करते हैं क्योंकि कश्मीर वाले बच्चों का कम नंबर में हो जाता है। यदि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप कोई एम्प्लॉयर यदि आप हैं तो आप उसको मेंशन करें, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटे से हैं तो उसको मेंशन करें क्योंकि उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन्स वगैरह यदि आप हैं, आपके फैमिली से कोई यदि है या डिफेंस से है तो उसको मेंशन करें। यदि आप एनसीसी कोटे से हैं तो उसको मेंशन कर सकते हैं आप लोग। यदि स्टूडेंट्स आप जो हैं, ठीक है, बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसमें आप यस और नो करें कि भैया हम बीपीएल से बिलोंग करते हैं, और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में फिर, ठीक है, नेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, केंद्रीय सर्टिफिकेट। फिर आपको स्टूडेंट जो है वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन पर आपको हो रही है, तो कैसे उसको दूर करें। तो स्टूडेंट्स टेस्ट पेपर मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो मेंशन करना है वो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर यदि आपको मिलता था आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बायोलॉजी मिल रहा तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री मिल रहा तो केमिस्ट्री, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो आपको एबीसी से पेपर बहुत ईजी पड़ता है, एबीसी से ही आपको फॉर्म भरना है। पीसीएम वाले हैं तो आपको पीसीएम सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स पहला जो पेपर होगा आप जो है वो मेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी को सिलेक्ट कर लो, मैथ्स बच्चे हैं आप तो मैथ्स को सिलेक्ट कर लो। यदि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स पहले वाले में आप एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, बायोलॉजी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले वाले में एग्रीकल्चर कर लो। टेस्ट पेपर स्टूडेंट्स आपका सेकंड जो है वो आप जैसे पहले में यदि आपने एग्रीकल्चर किया तो दूसरे में बायोलॉजी कर लो, तीसरे में केमिस्ट्री कर लो, आगे पीछे करके आपको 3 सिलेक्ट करना है, जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स बीए नहीं करना, ठीक है, बीकॉम नहीं करना है आपको, ठीक है, एलएलबी नहीं करना है, तो ये सब्जेक्ट आपको नहीं करना है। मतलब जैसे आपके नॉर्मल कॉलेज होते हैं ना हर शहर में, तो आपको वो कोर्स नहीं करना है। सीयूटी का मतलब है कि देश के जितने भी कॉलेज हैं इसमें स्टूडेंट्स इस बार यदि मिला लेंगे तो लगभग स्टूडेंट्स, ठीक है, 70 से 80 यूनिवर्सिटीज आपकी जो थी वो एग्रीकल्चर की थी, और लास्ट ईयर इनके पास में ऑलरेडी 67 यूनिवर्सिटीज थी। स्टूडेंट्स लगभग 150 यूनिवर्सिटी के लिए इस बार सीयूटी एग्जाम करा रहा है, मतलब देश के सभी कॉलेज सीयूटी के अंदर में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो ये कॉमन एग्जाम है कि भैया आपको बीए करना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट करना चाहते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए ये बाकी सब्जेक्ट है। आपके लिए मात्र 3 सब्जेक्ट रहेंगे, पीसीएम या तो पीसीबी या तो एबीसी। तो मैथ्स वाले बच्चे पीसीएम से भरेंगे, बायो वाले बच्चे जो है पीसीबी से भरेंगे, एग्रीकल्चर वाले बच्चे एबीसी से भरेंगे। एग्रीकल्चर वालों का यदि केमिस्ट्री बहुत अच्छा है,
फिजिक्स बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा, तो पीसीए भर सकते हो, लेकिन फिजिक्स जो है वो अच्छी नहीं होती है, तो एबीसी से ही भरिएगा, मैं आपको यही सजेशन करूंगा। ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप पहली चॉइस किसे देना चाहते हैं, सेकंड चॉइस किसे देना चाहते हैं, तो 2 चॉइस आपको देना है प्रेफरेंस में। उसके बाद में अपना जो है परमानेंट एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, दोनों एक ही डालिएगा, अलग अलग मत डालिएगा, भले ही आप कहीं रहें, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक डालिएगा। अपनी ईमेल आईडी आपको लगेगी स्टूडेंट्स, आपको एक फोटो लगेगी, फोटो वो लगाना जिसमें आपके दोनों जो कान है वो दिखाई दें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके कान दिखाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बैकग्राउंड बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो व्हाइट बैकग्राउंड रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, नॉर्मल जो भी बैकग्राउंड रखना चाहें। सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप जब 3 सब्जेक्ट से फॉर्म भरते हैं तो आपको 700 रुपए टोटल लगते हैं, तो आपको 700 रुपए जो है वो ऑनलाइन पे करना है। और आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का सबसे बड़ा इशू था, तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आपको सिर्फ क्या सर्च करना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपको सिलेक्ट करके भरना है। सिर्फ एक ही चीज भरना है आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अंदर जितने कॉलेज आएंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको कॉलेज सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, और उसमें आप सिलेक्ट कर लो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, जो भी आपको करना है, बीटेक करना है, तो वो सिलेक्शन आपको पहले ही करना पड़ेगा। तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, उसमें आपको सिलेक्शन करना है, ऑप्शन मिलेगा आपको बीएससी एग्रीकल्चर का, या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बीटेक के लिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो आपके फेवरेट हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स हम फॉर्म कैसे भरें, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको सीयूटी लिख लेना है। सीयूटी स्टूडेंट्स आप जैसे ही लिखेंगे तो सबसे ऊपर का जो इंटरफेस आता है उस पर आपको क्लिक करके स्टूडेंट्स सीयूटी की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप वेबसाइट पर आ जाएंगे, और यदि आप सिर्फ मात्र सीयूटी बस सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट्स, सीयूटी हमने सिलेक्ट किया। सीयूटी सिलेक्ट करने के बाद में सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर हम गए, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। नेट कैफे वाले स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपका फॉर्म भरेंगे। तो नेट कैफे वाले जैसे स्टूडेंट्स आपका फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन मिलेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे स्टूडेंट्स आप रजिस्टर करेंगे तो सारी जानकारी देने के बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पर साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको फॉर्म भरना होगा, तो वो नेट कैफे वाले बता देंगे किस तरीके से आपका फॉर्म भरना है। पेमेंट स्टूडेंट्स आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सारी प्रोसेस को फॉलो करना है। किसी भी प्रकार की यदि आपको और भी जानकारी चाहिए तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स सीयूटी बेस्ड जो आईसीआर का आपका एग्जाम हो रहा है, इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को आईसीआर लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें आईसीआर से मर्ज किया जा चुका है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो आपको स्टूडेंट्स पहले 12th के सिलेबस पर पूरा फोकस करना है, फिर आपको पूरा 11th के सिलेबस पर फोकस करना है, फिर स्टूडेंट्स आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा। तो यदि स्टूडेंट्स आप आईसीआर की तैयारी करना चाहते हैं जो सीयूटी के बेस पर हो रही है, तो आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली जो है 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेगी। पूरा कोर्स आपको आईसीआर का वन टाइम में ही एचडी क्वालिटी रिकॉर्डेड दे दिया जाएगा, जिससे आप खाली समय में जितनी स्पीड से चाहे उतनी स्पीड से कोर्स को कवर कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट लगवाए जाते हैं। आपको स्टूडेंट्स पूरा का पूरा जो कोर्स है पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर, पूरे पीवाईक्यू, फुल कोर्स विद रिवीजन के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराए जाते हैं। हर संडे टू संडे स्टूडेंट्स आपकी लाइव क्लासेस होती है, प्लस डाउट सेशन क्लासेस होती है। तो स्टूडेंट्स आपको A to Z प्रिपरेशन करा के दी जाती है हमारी कोचिंग के माध्यम से। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और यदि कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।